सहरसा के लोगों का प्यार है। उन लोगों ने मुझे अपनाया, मेरे लिए चुनाव लड़ा। ये सारा क्रेडिट सहरसा के उन लोगों को जाता है जिन्होंने मेरे साथ मेरे एब्सेंट में चुनाव लड़ा। सर कैसे आदमी है? बहुत अच्छे हैं और क्या हम अच्छा? लोग के गांव का नाम भी रोशन कर दिए हैं। क्या नाम है? परिधि। परिधि है। क्या करना चाहती है? हम क्या बनना चाहती है? पढ़ लिख के IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। भाजपा को वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, जोगी जी, पता नहीं बड़े बड़े दिग्गज आए और भाजपा के कैंडिडेट को हरा कर आया हूँ और नीतीश मोदी के जोड़ी को हरा कर आया हूँ। विधायक बन के लौट गए सर, प्राउड फील हो रहा सर, गर्व महसूस हो रहा सर? नहीं, विधायक बनना एक रास्ता है उस सिस्टम में जाने का। मुझे ये लग रहा है कि मेरा आरक्षण तांती तत्व पान समाज जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अब मुझे मेरा आरक्षण वापसी नज़दीक दिख रहा है। जिस दिन मैं विधायक बन के लौटूंगा ये गांव, तो मुझे लगता है इस धरती का अपमान होगा। मैं हमेशा एक बेटा बन के रहना चाहता हूँ, यहीं का चानो तांती बन के रहना चाहता हूँ। चानो तांती। ये पता नहीं कितने विधायक इस गांव से निकलेंगे, कितना IAS निकलेंगे। मुझे लगता है कि माँ बाप से बढ़ के कोई धाम होता नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि वो जब तक जिंदा रहे मेरे माँ बाबूजी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे उनको प्राउड फील हो। हम जैसे लोग जब इस मुकाम पे आते हैं तो संघर्ष जीतता है। और मेरी कहानी बताती है कि कोई भी एक साधारण परिवार में जन्मा अगर संघर्ष करेगा तो दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है। हम सहरसा के सुविधा के साथ, बिहार के बेहतरी के साथ साथ प्राथमिक तौर पे हम अपने आरक्षण की मांग को वापसी करेंगे। विधानसभा ने, दिल्ली, प्रधानमंत्री, दुनिया के हर जगह। मतलब जो आपका पहला मुद्दा था आरक्षण, वो आखिरी मुद्दा रहेगा सर? जब तक मिल नहीं जाता है आरक्षण वापसी, तब तक मेरा पहला मुद्दा पान आरक्षण वापसी ही रहेगा। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पतौना में हैं, वो पतौना गांव जहां से एक राज मिस्त्री का बेटा इंजीनियर IP गुप्ता, देखिए सहरसा में जाकर के सहरसा का विधायक बन के लौट चुके हैं। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सहरसा के विधायक इंजीनियर IP गुप्ता जी। देखिए सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है? विधायक हूँ लेकिन यहाँ तो पतौना का बेटा हूँ। कल तक आप आते थे, इस गांव में आते थे एक इंजीनियर के रूप में बन के, और आज पहली दफा आप आए हैं सर विधायक बन के, कैसा लग रहा है सर? नहीं, इस गांव में कभी भी कोई पदधारी बन के नहीं आया। मैं गांव का एक बेटा, गांव का पतौना गांव का बन के आया। गांव में हर जगह आना अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि जड़े से जुड़ गया, जैसे लगता है कि अस्तित्व को पा लिया। ऐसा लगता है कि वो धरती, वो धूल, वो शाम, वो लोग जिसने IP गुप्ता को बनाया है, उससे मिलके किसको अच्छा भला नहीं लगेगा। जब भी पहले लगातार आपको देख रहे हैं सर, लगभग 10 साल का संघर्ष आपका रहा है। पहले आप समाज हित के लिए करते रहे, अभी भी एक गांधी मैदान भरने के बाद इतना बड़ा सहरसा में जा कर के एक वो किला को ढा के आए जहाँ पे कि आज तक महागठबंधन का कभी कोई जीता नहीं था। कैसा लग रहा है सर? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लगता है सहरसा के लोगों का प्यार है। उन लोगों ने मुझे अपनाया, मेरे लिए चुनाव लड़ा। ये सारा क्रेडिट सहरसा के उन लोगों को जाता है जिन्होंने मेरे साथ मेरे एब्सेंट में चुनाव लड़ा। दूसरा, जमुई की धरती जिसका योगदान रहा है कि मेरे संघर्ष का साक्षी यहाँ के लोगों का आशीर्वाद। और जब कभी भी गया हूँ तो यहाँ के वो संघर्ष, यहाँ का आशीर्वाद लेके गया हूँ। और ऐसा लगता है कि हम जैसे लोग जब इस मुकाम पे आते हैं तो संघर्ष जीतता है। और मेरी कहानी बताती है कि कोई भी एक साधारण परिवार में जन्मा अगर संघर्ष करेगा तो दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है और ईश्वर की आशीषें उनके साथ खड़ा होता है। और संघर्ष के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो, आप ताकतवर हो, कहाँ पैदा लिए, कोई मतलब नहीं। आप संघर्ष करेंगे, लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो हाथ की लकीरें भी बदल दी जाती है परमेश्वर के द्वारा, और वही हुआ। लग रहा था सर आपको कि लगातार आप जिस राह पे चल रहे थे, लग रहा था कि ये मुकाम इस बार आप पा जाएंगे? मुझे ये अपने संघर्ष पे, अपने लोगों पे, ईश्वर पे भरोसा था कि वो, मैंने अपने जीवन में देखा है कि दुनिया में कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं होते। लक्ष्य बड़ा निर्धारित करना, सोच को बड़ा करना और संघर्ष को बड़ा करना ही उस मंजिल तक पहुंचाता है जिसके लिए आप चलते हैं।
कोई भी लोग के इंसान में यदि कोई बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले उनका होता है ये धाम जाएंगे वो धाम जाएंगे, लेकिन आपने अपना जन्मभूमि पतौना आया और आपने अपने बाबूजी को पहले नमन करना जायज़ समझे, क्या कुछ इसका राज है सर? मुझे लगता है कि माँ बाप से बढ़ के कोई धाम होता नहीं। और मैंने पहले भी कहा कि वो जब तक जिंदा रहे मेरे माँ बाबूजी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे उनको प्राउड फील हो। मैंने हमेशा अपने माँ बाबूजी को लेट डाउन नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि एक प्रायश्चित है जो मैं कर रहा हूँ, और जब उनके सामने सर झुकाता हूँ तो लगता है कि उनको कह सकूं कि शायद आप मुझे माफ कर रहे हो। आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आज विधायक बन के लौट गए हैं सर, प्राउड फील हो रहा सर, गर्व महसूस हो रहा सर? नहीं, विधायक बनना एक रास्ता है उस सिस्टम में जाने का। मुझे ये लग रहा है कि मेरा आरक्षण तांती तत्वा पान समाज जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, अब मुझे मेरा आरक्षण वापसी नज़दीक दिख रहा है। और साथ ही सहरसा वालों ने जो मुझे अपनाया है, उनकी जिम्मेदारियों के एहसास हर पल है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो प्यार उन्होंने दिया है उनको कैसे अपनी जिम्मेदारियों में कन्वर्ट कर सकूं, उनके कितना उदार बने रह के उनके काम को कर सकूं। सहरसा के एक वीडियो आपका वायरल लगातार तेजी से हो रहा है कि आपने बोल रहा था उसमें सर कि एक करनी लेके आए हैं, सारा कचरा को साफ कर देंगे। वाकई आप सहरसा के कचरा को साफ कर नहीं, देंगे? बिल्कुल उस सहरसा के कचरा को साफ करेंगे और वहाँ के लोगों को ये बताएंगे कि आप चाहें जिस तरह से आप अपने घर को साफ रखते हैं, एक एक घर वाला चाह ले कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं उसी शहर साफ रख देंगे, चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। पतौना के लोग भी काफी उत्साहित है, इतना उत्साहित है कि लगातार ढोल बाजे गाजे के साथ एकदम पूरे डांस के साथ उतरे हैं सर। क्या कहेंगे अपने गांव के क्या लोगों कहोगे? मेरा गांव बहुत अच्छा है, यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है, को? सुविधा है सर, कैसे आदमी है? बहुत अच्छे हैं और क्या हम अच्छा? लोग के गांव का नाम भी रोशन कर दिए हैं। क्या नाम है? परिधि। परिधि है। क्या करना चाहती है? हम क्या बनना चाहती है? पढ़ लिख के IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं। देखिए सर, वाकई आप जो कहते थे सर कि सपने बड़े, ये तो दिखता है सर गांव के नहीं, लोगों में। बिल्कुल मुझे लगता है जब मेरा हेलीकॉप्टर लैंडिंग हुआ था तो यही परिधि थी। ये इसका वीडियो वायरल हो गया था, पूरा दुनिया देखा था जब इसने कहा था कि हम मेरे दादाजी हैं, हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा था और अब धरती पे उतारे, अच्छा लग रहा है, यही बोले थे ना। तो लेकिन ऐसा देखा जाता है सर कि विधायक लौटते हैं तो पूरा भौकाल बना के ये वो, लेकिन आप तो कल तक जैसे लौटते थे अपने गांव में आज भी वही तरीके में है सर। क्या लगता है आईपी गुप्ता जी में कुछ चेंजिंग होंगे कि वही इंजीनियर आईपी गुप्ता ही रहेंगे? नहीं, जिस दिन मैं विधायक बन के लौटूंगा ये गाँव तो मुझे लगता है इस धरती का अपमान होगा। मैं हमेशा एक बेटा बन के रहना चाहता हूँ, यहीं का चानो तांती बन के रहना चाहता हूँ। चानो तांती से ये पता नहीं कितने विधायक इस गांव से निकलेंगे, कितने IAS निकलेंगे, लेकिन ये धरती, ये गांव हमेशा उस विधायकी से, उस पद से हमेशा बड़ा रहेगा। इसलिए जब मैं यहाँ लौटा तो मैं अपने हैसियत में आकर लौटा हूँ कि मैं वही चानो तांती हूँ, राजमिस्त्री का बेटा हूँ, सरजू बाबू का बेटा हूँ। अब जहाँ भी जाते हैं सर लगभग हर एक जगह ये दिखता है कि बच्चों को, खास करके बेटियां को ज्यादा गला लगाते हैं, इसका क्या मकसद है सर? नहीं, हमारी ये दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों, हमारी बच्चियों के सपने हमें से तोड़े जाते हैं। ये परिधि है, IPS बनना चाहती है, खूबसूरत है ये। कल इसके माँ बाप कहेंगे कि ज़माना बड़ा ख़राब है या नहीं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़माना कितना ख़राब है उससे भरोसा मत कीजिए, आपके अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, अपने बेटी पे भरोसा कीजिए। उसके ये IPS बनना चाहती है, अगर ये IPS नहीं बनेगी तो ज़िंदगी भर कुढ़ती रह जाएगी, फिर अपने बच्चों में IPS बनने के सपने देखेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये IPS बने, इसके सपनों को रौंदा नहीं दिया जाए। और यही मेरा होता है कि मैं अपने बच्चे जो IPS बनना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनसे यही कहता हूँ कि सपने से शादी करो, IAS बनो। जब तक IAS बन नहीं जाते, IPS बन नहीं जाते, शादी नहीं करना है। एक थोड़ा तीखा सवाल है सर, जब आप आंदोलन कर रहे थे तो पहले दिन से नारा लगा रहे थे नीतीश मोदी होश में आओ। हालांकि नीतीश मोदी जी को तो आप होश में नहीं ला पाए सर, लेकिन फाइनली आप सहरसा में जाके सहरसा के किला को फतह कर दिया। नहीं, नीतीश मोदी को हमने होश में ला दिया। कैसे सर? तांती तत्वा पान समाज के सारे वोटर उनके गुलाम हुआ करते थे। आज वो नीतीश मोदी दुनिया के सारे सर्वे, दुनिया के सारे लोग ये मानने को मजबूर हो गया कि हम जो वोट उनके गुलाम थे उनके खिलाफ में। दूसरा, भाजपा को वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी, योगी जी,
पता नहीं बड़े बड़े दिग्गज आए और भाजपा के कैंडिडेट को हरा कर आया हूँ और नीतीश मोदी के जोड़ी को हरा कर आया हूँ, इसलिए होश में तो ला दिया। आपके एक सहरसा में जब काउंटिंग चल रहा था सर, तो आपका ये राउंड ये बढ़ने वाला क्या कुछ सिस्टम था? पहले 32 राउंड, फिर 33 राउंड, फिर 36 राउंड नहीं, लोगों जहाँ गड़बड़ियाँ हुई थी मतों में, जो बक्से को बाद में गिने गए थे और कुछ प्रक्रिया थी, तो इसलिए राउंड को बढ़ाता चला गया। मा- जैसे बैलेट पेपर का राउंड भी 33वां था। पर कल तक आप बिहार की सड़कों पे गांव-गांव चिल्लाते थे, दहाड़ते थे, अब आप विधानसभा में पहुंच के सबसे पहले क्या चिल्लाएंगे, क्या दहाड़ेंगे, क्या मांग रखेंगे? मैंने कहा था हाको रथ हम पान है, एक आरक्षण वापसी के लिए एक सड़क पे आंदोलन था और मैंने कहा था कि इस आंदोलन की आवाज़ को सड़क से सदन तक ले जाऊंगा। हमने हाको रथ हम पान एक सामाजिक संगठन के तहत हमने वो आंदोलन किया और जब आईआईपी बनाई इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, तो वो राजनीतिक आंदोलन था और वो आंदोलन अब विधानसभा में जाएगा। हम सहरसा की सुविधा के साथ, बिहार के बेहतरी के साथ साथ प्राथमिक तौर पे हम अपनी आरक्षण की मांग को वापसी करेंगे। विधानसभा ने दिल्ली प्रधानमंत्री दुनिया के हर जगह जिंदगी, मतलब जो आपका पहला मुद्दा था आरक्षण, वो आखिरी मुद्दा रहेगा सर? वो जब तक मिल नहीं जाता है आरक्षण वापसी, तब तक मेरा पहला मुद्दा पान आरक्षण वापसी ही रहेगा। चलो। तो देखिए, ये थे इंजीनियर आईपी गुप्ता जी। देखिए, जमुई में ये पतौना अपने गांव देखिए लौट चुके हैं, पहुंच चुके हैं। देखिए, बाकी इनसे हमने तमाम वो सवाल पूछने की कोशिश किया जो पूछना चाहिए था। बाकी आप इस खबर को देख के क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।